दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 का इकोनॉमिक्स का है। इस चैप्टर का क्या नाम है? मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा बचत एवं साख है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन सब बुक का करेंगे लोग। तो सबसे पहले वास्तविक प्रश्न को देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव को। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखिए क्या है लिखा है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय देश को ही है। आधुनिक युग की कैसे देश को, ये किसको है? तो मुद्रा को है। अब क्या होगा इसका आंसर? मुद्रा होगा। आगे मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की देश है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? देश है, यानी कि शक्ति है। तो हमारा आंसर इसका होगा शक्ति। आप इसको भर लीजिएगा लोग। आगे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का देश है। मुद्रा के तो ये इतिहास है। इतिहास क्या है? हमारा इतिहास है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के आदान प्रदान को गैस प्रणाली कहा जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान क्या कहता है? वस्तु विनिमय, यानी कि विनिमय। इसको आप लिख लीजिएगा, विनिमय। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी डैश है। क्या है? मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। क्या है? उपलब्धि है। आगे मुद्रा विनिमय का डैश है। मुद्रा विनिमय का डैश है, यानी कि माध्यम है। माध्यम क्या होगा इसका? माध्यम। कितना रखा है? 6 नंबर का। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य डैश है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते क्या है? विनिमय का कार्य सरल हो गया था। क्या हो गया है? सरल। इसका आंसर होगा क्या? सरल। आगे 8 नंबर देखिए क्या है। मुद्रा एक अच्छा डैश है, सेवक है। क्या है? सेवक। अच्छा एक सेवक है। इसका आंसर क्या होगा? सेवक है। आगे 9 नंबर। आय तथा उपभोग का अंतर डैश होता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है? बचत होता है। क्या होता है? बचत। आगे 10 नंबर देखिए। साख का मुख्य आधार देश है। साख का मुख्य आधार क्या देश है? क्या है? विश्वास है। क्या है इसका? विश्वास। इसका आंसर होगा विश्वास। आगे आप देखते हो लोग क्वेश्चन लघु उत्तर ये प्रश्न को इसको देखते हैं लोग। देखिए फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं लोग। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है किस तो जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसमें? एक वस्तु को देखो दूसरा वस्तु उसमें होता है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। क्या है इसको? मतलब एक वस्तु देकर बिना मुद्रा दिए दूसरा वस्तु ले लिया जाता है, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आप लोग इतना भी आंसर लिख दीजिएगा तो आंसर सही होगा। या और भी हम लोग लिख सकते हैं लोग कराते हैं। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण में क्या है? उदाहरण गेहूं के से चावल बदलना। गेहूं से क्या है? चावल बदल लेना। सब्जी से तेल बदलना। दूध से दही बदलना आदि। ये आप लोग इसका उदाहरण दे दीजिएगा लोग। ये हमारा आंसर हो गया किसका? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आप लोग इसको आंसर नोट कर लीजिएगा लोग कॉपी में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो इसका हम लोग उत्तर लिख सकते हैं लोग। देखिए मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के लिए हुआ। मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार किस लिए हुआ था? वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के हुआ था। तो मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा था। क्या था? मौद्रिक के प्रणाली में क्या है? विनिमय का जो भी कार्य था मुद्रा की सहायता से होने लगा है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपने वस्तु
या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता था। इस प्रणाली में क्या है, कोई भी व्यक्ति है तो अपना वस्तु को देकर या सेवा कोई भी काम में कर उससे मुद्रा प्राप्त करता था और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत के अन्य वस्तु प्राप्त करता था और उस मुद्रा से कोई भी वस्तु खरीद कर अपना जरूरत का सामान लेता था। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसीलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आप इसका आंसर ले लीजिए, क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है? इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग मुद्रा की परिभाषा दे, मुद्रा की हमें परिभाषा दे। देखिए इसको मुद्रा का हमें परिभाषा दे सकते हैं लोग क्या, तो देखिए उत्तर में होगा साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्कों से समझा जाता है। साधारण बोलचाल के क्या होता है, मुद्रा का अर्थ क्या होता है, धातु का बना एक सिक्का होता है, उसी को हम समझते हैं। मुद्रा का शब्द प्रयोग मोहर या चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग क्या होता है, मोहर या चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मोहर लगाई जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। यही कारण है कि जिस भी वस्तु पर हमें सरकारी चिन्ह या मोहर लगा दिया जाए तो उसे हमें क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। अर्थशास्त्र के में मुद्रा के अनेक परिभाषाएं दी गई है। अर्थशास्त्र में इसमें बुक में हमें मुद्रा के अनेक परिभाषा दी गई है। कुछ परिभाषा संकुचित है तो कुछ विस्तृत है तथा कुछ परिभाषा अन्य बातों पर आधारित है, आधारित है। तो आगे प्रोहोटले बिस्ट ने बताया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करता है, क्या है, मुद्रा का कार्य करता है। कोलबर्ग का कहना है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक या भुगतान का साधन है। क्या है, साधन है, मापक या भुगतान का साधन है। मुद्रा का है, मापक या भुगतान का साधन है। नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य का द्वारा मुद्रा घोषित किया जाएगा है, किसके, नेप के अनुसार दिया गया क्या चाहिए, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, क्या कहते हैं, मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। देखिए आगे सेलिगम मेन का कहना है, किसको कहना है, सेलिगम मेन का कहना क्या है कि मुद्रा वो वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्रहण एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के सामान्य मापक ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। यह हमारा मुद्रा का परिभाषा है। क्वेश्चन 4, एटीएम क्या है? क्या है एटीएम, क्या है? तो इसका हम देखिए उत्तर लिख सकते हैं। एटीएम के आर्थिक विकास के इस दौरान बैंकिंग संस्था के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। क्या सिर्फ प्लास्टिक के टुकड़ा को भी मुद्रा के रूप में क्या किया जाए, उपयोग कर गया है। प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप एटीएम है। क्या है, प्लास्टिक के मुद्रा का ही एक रूप है एटीएम है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का क्या अर्थ है, स्वचालित टेलर मशीन। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का इंग्लिश में किसको कहते हैं लोग, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। क्या है, यह मशीन है जो 24 घंटे क्या है, रुपया निकालने और जमा करने की सेवा को प्रदान करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं लोग। क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है? एटीएम की तरह ये भी है, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड का हम लोग उत्तर लिख सकते हैं लोग। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक द्वारा एक मुद्रा है। क्या है, प्लास्टिक के द्वारा एक रूप है, प्लास्टिक का ही एक रूप है, मुद्रा का है एक रूप है। एक क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है। क्या है, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय
स्थिति को देखते हुए क्या करती है, बैंक उसको साख की एक राशि को निर्धारित करती है कि इतना राशि, जिसके अंतर्गत वो अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तु या सेवा को खरीद, जितना उसमें क्रेडिट कार्ड में जो धनराशि रहेगा उसके अंदर ही कोई भी वस्तु या सेवा को वो खरीद सकते हैं। इसी को हम लोग एटीएम पर, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा लोग। आगे क्वेश्चन नंबर कितना, 6 नंबर, इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग के साथ दिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बचत क्या है, बचत क्या है। तो आप बचत के इसका हम लोग उत्तर लिख सकते हैं लोग, समाज के कुल आय को वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। क्या है, समाज के कुल आय को वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। वस्तु को 2 भाग में बांटा गया है। वस्तु के कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपयोग करते हैं। क्या है, क्षणिक या तत्काल में उपयोग करते हैं, जिन्हें चालू वस्तु कहा जाता है। किसे कहा कहते हैं, चालू वस्तु कहते हैं। देखिए दोनों में क्या है, कुछ ऐसी वस्तु होती है, क्या है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है। क्या है, उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है, जिन्हें टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे टिकाऊ वस्तु कहते हैं। देखिए इस तरह समाज की कुल आय को इन्हीं दो तरीका से की वस्तु को खरीदने में खर्च किया जाता है। इस तरह समाज की कुल आय को इन्हीं 2 तरह की वस्तु को खरीदने में खर्च किया जाता है। कुल आय का भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। तथा कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आय तथा इन उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्या है, आय और उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो देखिए कुछ साख क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, साख क्या है। तो साख में देखिए इसका उत्तर में लिख सकते हैं लोग, साख का अर्थ क्या है। देखिए साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। साख का क्या अर्थ होता है, विश्वास का या भरोसा, विश्वास या भरोसा होता है, का नहीं, या विश्वास या भरोसा, जिससे व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास है, जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। क्या होती है, जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा विश्वास है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होती है। क्या है, अर्थशास्त्र में क्या दिया है, साख का मतलब क्या है, ऋण क्षमता, क्षण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता को ही विश्वास करते हैं। यदि हम कहें कि अरुण की साख बाजार में अधिक है, क्या कहें, यदि कहें कि अरुण की साख बाजार में अधिक है तो इसका मतलब है कि जितनी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक विश्वास है। क्या है, उसको ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों में क्या है, को अधिक विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देती है। इसी विश्वास के आधार पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को उधार देती है। प्रोजीड के अनुसार साख का एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाती है। क्या है, एक निश्चित होता है रुपए जिसको हम लोग दे देते हैं, उसको हमारा पूरा हो जाता है। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन और बुक फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग चैप्टर नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।